लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह एक ऐसा सुरक्षात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस युक्ति है, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होकर उस सर्किट में लगे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण को जलने या गलने से बचाता है। तो यह एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी युक्ति है, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पहली बात तो सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होने के बाद उस सर्किट में लगे हुए इलेक्ट्रिक उपकरण, जैसे मान लीजिए रेडियो, टेलीविजन, पंखा हो गए, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन, मतलब जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसको जलने या गलने से बचाता है। यही आपका क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। याद रखिएगा, फ्यूज का जो गलनांक होता है ना, वो बहुत कम होता है, जिसके कारण सप्लाई के द्वारा जब ज्यादा वोल्टेज हमारे घर में लगे इलेक्ट्रिक सर्किट में आता है, तो उससे पहले ही क्या होता है, फ्यूज अपने तार को जला देता है, जिसके कारण वहीं से हमारे घर में अन्य जो उपकरण इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं, उनमें लाइट नहीं पहुंच पाती है, करंट पास नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो हमारा डिवाइस जो होता है, वो हमारा उपकरण जो होता है, वो बच जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में सीखे। बेसिकली हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज तीन प्रकार से तीन तरह के इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज हम लोग जनरली करते हैं। पहला हम लोग जानते हैं किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज हम लोग जनरली अपने घर में भी देखते हैं। हमारे घर में जो मीटर में जो बोर्ड लगा हुआ होता है, एक्चुअली किटकैट, ये हमारा किटकैट फ्यूज का डायग्राम है। ये हमारे घरों में बोर्ड में लगे होते हैं। ये 4C फ्यूज, यह एक ऐसा फ्यूज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, वहाँ पे 4C फ्यूज का यूज किया जाता है। और ये 4C फ्यूज जो होता है, स्मॉल होल, छोटा सा छिद्र होता है, ये आपका 4C फ्यूज कहलाता है। और तीसरा हम लोग जो यूज करते हैं वो ग्लास फ्यूज आप लोग देखे होंगे, इन्वर्टर में, कंप्यूटर में, सीपीयू में ग्लास फ्यूज का भी यूज किया जाता है। ग्लास फ्यूज आप लोग देखे होइएगा। एक ग्लास, एक्चुअली ग्लास है और ये फिलामेंट या वायर है, फ्यूज वायर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो किटकैट फ्यूज, 4C फ्यूज और ग्लास फ्यूज। तो हम लोग सबसे पहले बात इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। यह एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होकर उस सर्किट में लगे हुए जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण है
उसको जलने या गलने से बचा देता है, वो फ्यूज कहलाता है। फ्यूज बेसिकली हम लोग 3 प्रकार से यूज करते हैं। किट कैट फ्यूज यूज करते हैं, HRC फ्यूज यूज करते हैं और ग्लास फ्यूज यूज करते हैं। तो ये हमारा बच्चों क्या था, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज तो हम लोग जान गए इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। अब हम लोग जूल का नियम आप लोग पढ़े होंगे। जूल का नियम है, जूल का उष्मीय नियम। जूल का उष्मीय नियम। जूल का कौन सा नियम बाबू? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल का उष्मीय नियम याद रखिएगा। H बराबर जो होता है ना I² होता है। H बराबर I²R2, जहाँ पे H क्या है, हीट है, और हीट कौन सा, वर्क डन है। I² हो गया आपके पास करंट का स्क्वायर, और R रेजिस्टेंस हो गया, T हो गया आपके पास टाइम हो गया। तो ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में जब भाई कोई सर्किट है, लिखिए किसी कंडक्टर में उत्पन्न उष्मा उसमें प्रवाहित करंट का स्क्वायर, करंट का वर्ग, उसमें प्रवाहित करंट का स्क्वायर, करंट का वर्ग कंडक्टर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, तथा इसमें करंट को फ्लो होने में लगे टाइम पर निर्भर करता है। कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जो उत्पन्न उष्मा होगा, हीट होगा, वह उसमें प्रवाहित करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और करंट को बहने में, करंट को फ्लो होने में जितना टाइम लगा, इन सब बातों पर निर्भर करता है। यही जूल का उष्मीय नियम कहलाता है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब सबसे पहली बात हम लोग एक क्या कहते हैं, इसके लिए एक सर्किट थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। सर्किट से हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास I करंट है, ये आपके पास R रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास जो है सो बैटरी करंट कनेक्शन। अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, यानी ये आपके पास करंट का डायरेक्शन हो गया। अब देखिए गौर से, माना किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में I करंट, R रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस, तथा T टाइम है। और आपको पता है, हम लोग करंट जब चैप्टर हम लोग शुरू किए थे तो हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी कंडक्टर में आवेश प्रवाह होने के दर को धारा कहते हैं। यानी हम लोग जानते हैं सिंस I बराबर हम लोग जानते हैं Q/T। ठीक है, इसी फार्मूला के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, Q बराबर लिख सकते हैं IT।
CPU बराबर क्या लिख सकते हैं, IT। लेकिन हम लोग पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं, V बराबर W बटे का Q। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं W बराबर V इंटू का Q। W बराबर देखिए V इंटू का Q, और Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी VIT। इसको आप कंडीशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मानेंगे, W बराबर। अब देखिए, चूंकि हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR होता है। कहां से, तो ओम के नियम, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हमारा देखिए करंट यहाँ पे, रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं बाबू रे, W बराबर VIT, यानी V की जगह पर लिखेंगे IR इंटू का IT, यानी I²RT। ये जो वर्क डन होगा, इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स का उष्मीय नियम, जूल का उष्मीय नियम बोलते हैं। W वर्क डन हो गया, और हीट मतलब उष्मा, उष्मा भी क्या है, वर्क